तो ये एक इमला की गलती थी, और ऐसी गलती उनको जब किसी ने पॉइंट आउट की वो पुराने में थी तो उन्होंने यकीनन दुरुस्त कर दी। अब जो नए आ रहे हैं उनमें ये गलती नहीं, और ये होनी भी नहीं चाहिए। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और नादरा हमारी कौमी शनाख्त देने वाला इदारा है, तो इस किस्म की गलती, लेकिन टाइपो मिस्टेक है, टाइपोग्राफिक मिस्टेक है, हो जाती है। खैर हमें चूँकि इसके ऊपर बहस बहुत चल रही थी कि ये क्या है क्या नहीं है, तो हमने कहा हम आपको इसमें अपना वर्जन दे दें कि ये किस तरीके से होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उर्दू इमला का लेक्चर है, लेकिन आप देख रहे होंगे हमने आपके सामने एक शनाख्ती कार्ड रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? एक इमला की गलती थी जो अब दुरुस्त हो गई है, लेकिन चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि ये देखें, गुमशुदा कार्ड मिलने पर करीबी लेटर बॉक्स में डालें। अभी देखिए ये लिखा पड़ा है आपके सामने लेटर, ठीक है, और सही लिखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन कुछ अरसा पहले तक ये इमला गलत थी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखें, हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक पुराना थोड़ा सा कुछ ऐसा पुराने शनाख्ती कार्ड की एक इमला गलती थी, लेकिन अब ये दुरुस्त हो गई है। तो हमने बेसिकली ये डिस्कस करना है कि वो क्या गलती थी और वो दुरुस्त कैसे हुई है और क्या सही इमला होनी चाहिए थी और अब क्या से है, अब वैसे बिल्कुल ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि ये कहानी क्या है। देखें जी, जो लेटर वर्ड है, लफ्ज़ है, ये किस किस चीज़ का जोड़ है? लाम का, फिर ये आपके पास छोटी ये है, फिर आपके पास बे के ख़ानदान में से टे है, और फिर आपके पास रे है। तो अभी आपने जैसे देखा कि जो पुराना लेटर लिखा हुआ था वो यूँ लिखा हुआ था, लाम ये, और ये चीज़ ये इमला लिखी पड़ी थी। अब हजरात ये वर्ड लेटर नहीं है, ये वर्ड लैड है, ठीक है। देखें ना, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये रे का ख़ानदान नहीं, रे के ख़ानदान में से सिर्फ क्या आई पड़ी है, अड़े आई पड़ी, और ये गलती थी। जिस तरह वर्ड हो सकता है ना दिलबर या दलेर, तो देखिए वहाँ पर भी क्या है, ये देखें लाम ये और आगे रे का ख़ानदान है, दिलेर, या इस तरह वर्ड लिखना हो दिलबर, तो ये चीज़ लिखी पड़ी थी। सही हो गया। तो पुरानी जो इसमें इमला थी वो ये वाली चीज़ थी, और ये गलती थी। क्यों? यहाँ पर लाम ये और रे का ख़ानदान है। तो ये जो दोनों अल्फाज हैं, इन अल्फाज के अंदर देखिए लाम और रे के बाद बीच में एक ही वर्ड आ रहा है। सही है। मैं आपको बता रहा था जो काफ होता है वो भी सेम ऐसे ही बिहेव करता है जैसे लाम से वर्ड होता है ना अकबर, तो वो भी ऐसे होगा, अलिफ काफ बे और रे। अब ये क्या नाम होगा? ये हमारे पास अकबर होगा। लेकिन अगर हमने लिखना हो कबीर, तो फिर कबीर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कबीर कैसे होगा? ये काफ बे और ये स्लाइड वाली रे, ये बे को जाहिर कर रहा है, ये स्लाइड वाला सा ये को जाहिर कर रहा है, और ये क्या है? रे है। स्लाइड वाले रे की आप कहानी बता चुके हैं कि दो किस्म की रे आती है। एक रे ये आती है, इसमें ये जो चीज़ होती है हल्की सी उठी होती है या दंदाना शो होती है। जिस तरह वर्ड होता है ना पे और रे का जोड़ पर, अब देखिए पे और रे के जोड़ में डायरेक्ट जोड़ आ रहा है, दरमियान में कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो देखें एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे, ये बे रे बर या पे रे पर का जोड़ है, ठीक है। यानी कि दूसरी रे भी पूरी आ रही है, रे टिकी हुई आ रही है। लेकिन अगर इनके दरमियान में एक वर्ड और भी आ जाए, पे और रे के दरमियान ऐसा वर्ड होता है पीर, दिनों के नाम में ना, तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा सर? ये पे, ये स्लाइड वाली ये सॉरी स्लाइड वाली रे लगेगी। स्लाइड वाली रे किस लिए लगेगी सर? ये पे को जाहिर कर रही है, ये स्लाइड वाला ये जो उठा हुई है एज अलग दंदाना काउंट होता है, और ये क्या होगा? ये होगा। ये जो आपको बात बता रहा हूँ कैसे दंदाना काउंट होता है, इसी की एग्जाम्पल आप एक और लें। सीन का जोड़ रे के साथ, आप देखें जो सीन का जोड़ है रे के साथ वो कैसे होता है सर? वो देखिए ये सीन और ये रे। अब अगर आप गौर करें तो सर ये बेसिकली देख के तो ये देखिए ये तो दो दंदाने बने हुए हैं, एक और दो, तीसरा तो बना ही नहीं है। तो इसका जवाब भी वही है कि सर ये देखिए कि स्लाइड वाली अपनी रे लगाई, ये जो स्लाइड वाला ये हिस्सा है ये एज अ दंदाना ही इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर कोई बंदा ये सीन सर ना लिखे बल्कि कहे कि मैं तो सीन के पूरे 3 दंदाने बनाऊंगा और कहूँगा ये सर है, तो हजरात ये सर नहीं है। हाँ ये सैर हो सकता है, ये वाला वर्ड शेर हो सकता है, लेकिन सीन और रे का जोड़ बनाना है तो उस सूरत में फिर क्या होगा? ये सीन और ये रे इस तरीके से करके आएगी। कोई बात पहले पढ़ रही है नहीं पहले पढ़ रही? पता नहीं सर, ठीक है। तो खैर कहने का मकसद क्या था? कहने का मकसद ये है, दोबारा अपनी बात पे मुद्दे पे वापस आते हैं हम लोग, कि सर ये जो लेटर वर्ड है उसमें क्या है? जोड़ क्या है? लाम का, फिर ये, फिर टे और फिर रे।
ठीक है, तो उस सूरत में सर ये लेटर ऐसे नहीं हो सकता, ये लैड या दलेर या ठीक है या दिलबर के स्टाइल में नहीं लिखा जा सकता। तो लेटर को कैसे लिखा जाना चाहिए? लाम, ये देखें ये दंदाना बनाए, फिर ये और ये रे। ठीक है, तो ये वर्ड क्या हमारे पास है? लेटर। ठीक है, तो लेटर को कैसे लिखा जाना चाहिए? लाम, ये टे और ये रे। ठीक है, ये को जाहिर कर रहा है, ये स्लाइड वाले सा टे को जाहिर कर रहा है और फिर ये रे है। बात समझ आ रही है? अगर जिसे पहले पुरानी जो इमला थी सबको मैंने पिक्चर दिखाई, अगर यूं लिखा जाए तो फिर यहाँ पर ये देखें ये लाम हो गया ना, ये दरमियान में एक वर्ड को ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता है? जाहिर कर सकता है। और अगर इसके ऊपर आप ये रे लगा दे और कहीं ये टे है तो ये टे नहीं है भाई, बल्कि ये वाला जो साइन है फिर ये रे का साइन होगा। ठीक है, इस लेटर के साथ उर्दू का कोई वर्ड अगर बनाना चाहें तो लुटेरा। तो लुटेरा भी यूं ही लिखा जाएगा, लाम टे ये। ठीक हो गया, और आगे बड़ी ए लगानी तो बड़ी ए लुटेरे बन जाएगा, लुटेरों बन जाएगा। शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। मेरे खुदा मुझे तारिक का हौसला हो अता, कि ज़रूरत आन पड़ी कश्तियाँ जलाने की। खैर, लुटेरे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पीर लिखना समझ आया होगा। सर और सैर में क्या फ़र्क है? ठीक है, जो इस तरह सैर की तरह का एक और वर्ड हो सकता है सब्ज़। ठीक हो गया जी, तो ये भी ऐसे ही है। और इनमें देखें, और रे का आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि एक रे जो होती है वो ये स्लाइड वाली रे होती है, और एक रे होती है इसका पूरा का पूरा क्या होता है? पाँव बनता है। ठीक हो गया, तो स्लाइड वाली रे ये देखें, ये सीन और ये आगे स्लाइड वाली रे। क्यों? ये जो स्लाइड ये जो हिस्सा है इसका हल्का सा उठा हुआ है, ये क्या किसको ज़ाहिर कर रहा है? ये एज एक अलग दंदाने को ही शो कर रहा है। सही हो गया जी। चलें जी, इतनी सी कहानी आप लोगों से करनी थी, और इसमें भी देखिए कितने सारे आप लोगों के वर्ड भी क्लियर हो गए, कितनी सारे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं कि लेटर किस तरह लिखना है, अकबर किस तरह लिखना है, कबीर किस तरह लिखना है, कबीर और अकबर लिखने में क्या फ़र्क है, लुटेरे किस तरह लिखे जाते हैं, सैर सीन का रे के साथ जोड़ किस तरह होता है। अगर ये ड्रैग कर दें तो मतलब ये टे हटा दे तो दलेर बन जाता है। दलेर में और दिलबर में क्या फ़र्क है, या दलेर दिलबर में कोई फ़र्क नहीं है। लेटर में इस तरह का और वर्ड हो सकता है लेबर, तो वहाँ भी लाम ये और आगे बेरे बर, ये कहानी है। ठीक है, यह है वैसे ये इंग्लिश का वर्ड है। आजकल चूँकि चल गया ना काम, तो हम क्या करें, मजबूरी हमारी बन गई उर्दू में लिखना। तो ये क्या वर्ड है? लेबर। मगर ना इससे पहले उर्दू का वर्ड डाखाना इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन चलें ठीक है, हमें इससे कोई गरज नहीं। इमला के जो मसला था वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद आपको कोई ना कोई कहानी पल्ले पड़ी होगी। अल्लाह हाफिज़।